मर चुका होगा उस्मान हिवाज के आने से पहले। अब तुम जा सकते हो ताकि गद्दार देख ना पाए तुम्हें। जाओ और हिवाज की रस्सी अपने हाथ में ले लो। ठीक है वजीर आलम शाह, ऐसी कोई रस्सी नहीं होगी जो हमारे हाथ में ना हो। रस्सी अपने भाई के हाथ से वापस लो। पहले जानवर और तुम में कोई फर्क नहीं। वो कौन हो सकता है? क्या सरहदों में वजीर से ज्यादा भी कोई जलील है? वो कौन है जनाब? हमारे खिलाफ काम करने में उसका क्या फायदा है? अभी हम नहीं जानते कि वो कौन है। सुल्तान मसूद को लगता है कि मैंने उन्हें मारने की कोशिश की। इससे पहले कि वो फरेब में आकर मेरे पीछे आए, मैं इसका जिम्मेदार ढूंढूंगा और उसे अंजाम तक लेकर जाऊंगा। बिल्कुल ठीक है जनाब। अब काई के सरदारों को क्या करना चाहिए? आप हमें हुक्म दीजिए। जितनी जल्दी हो सके जंगी तैयारियां मुकम्मल करें। उठाइए हथियार और सिपाहियों को तरबियत देना शुरू कीजिए। और सब अपने सिपाहियों को इकट्ठा करके उन्हें एक लश्कर की शक्ल दीजिए। जैसे आपका हुक्म जनाब। हम आपके लिए खूनी भेड़िए बन जाएंगे। जब तक आप हमारी रहनुमाई करेंगे हमें किसी का भी डर नहीं। शुक्रिया शुक्रिया। सिर्फ काई सरदार नहीं उस्मान साहब, मैं हमेशा अपने कबीले और सिपाहियों के साथ आपके शाना बशाना लड़ने को तैयार हूं। मैं जानता हूं तुर्गुत भाई, मैं जानता हूं। आप एक अरसे से मेरे शाना बशाना जंगों में लड़ते आए। तमाम सरदारान, इससे पहले कि आप जंग की तैयारी शुरू करें मेरी बात गौर से सुने। तमाम सिपाहियों की जिम्मेदारी और जंगी इंतजामात कुंदूज भाई के हाथ में नहीं होंगे। तुर्गुत साहब ने खुद को साबित किया है तकफूरों के गलों में, कई जंगों में और बहुत सी मुश्किलात में। इसीलिए तुर्गुत साहब खाई कबीले में और सौत में सिपाहियों के नए सिपा सलार होंगे। उस्मान साहब जैसे मुनासिब समझे। शुक्रिया उस्मान साहब। मेरा रब मुझे इस फर्ज को इज्जत के साथ अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन 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 आमीन। इंशाअल्लाह। यहां तो मुझसे भागने की कोशिश में तकरीबन मरने ही वाला था। अब उसकी मौत को यकीनी बनाने का वक्त आन पहुंचा है। सरदारा, आप जाइए और जंग की तैयारियां शुरू कीजिए। यहीं रुक जाइए आप भाई। आओ कोनूर आओ। जी आपने याद किया मुझे। कहां है उस्मान? अपने कबीले में। इतने सारे जासूस हैं तुम्हारे, वो क्या कर रहे थे कोनूर? सिपाहियों की तादाद कम कर दो। हम कबीले पे हमला करने के लिए अकेले नहीं जाएंगे। कुर्द पहाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे और खुफिया इत्तेहाद करेंगे गेहातू के साथ। जैसे आपका हुक्म जनाब। अरबे, तुम्हें इस पर नजर रखना है।
इस बात को यकीनी बनाओ कि ये खबर वो उस्मान तक पहुंचाए। सुन लिया ना तुमने? जैसे आपका हुक्म वजीर आलम शाह। मेरे लिए तुम अपना आखिरी फर्ज पूरा करो कोनूर। उस्मान को मेरे जाल में फंसाओ। ये वादा करता हूं मैं तुमसे। मैं तुम्हें उसी उस्मान के साथ फांसी पर लटकाऊंगा जिससे तुमने वफादारी का ऐद किया है। हाँ भाई, आपका फर्ज मैंने वापस ले लिया आपसे। तो क्या नाराज हैं आप मुझसे? हरगिज नहीं हूं उस्मान साहब। नाराज होने का इख्तियार मैं खो चुका हूं। अब मेरा इरादा सिर्फ आपके शाना बशाना रहना और मामलात को दुरुस्त करना है। हाँ ठीक है भाई, ठीक है। पुतला है इंसान गलती का, लेकिन आप हमारे बाबा अर्तुगरुल गाजी की अमानत है, और मैंने ये कबीला आपको अमानतन दिया था। लेकिन आपने गलती की है भाई। मैं जानता हूं आपकी नीयत यह थी कि कबीला मजबूत हो, और आखिरी वक्त तक उसकी सलामती के लिए आपने मेहनत की। नीयत नेक थी, अमाल बस गलत थे। आपने हमेशा कबीले की भलाई चाहिए है। ये मत भूलें कि सलामती सिर्फ हलाल तरीके से नसीब होती है। खैर, आज से काई कबीले के नए खजानची आप हैं। मेरे भाई, जो कुछ मैंने किया उसके बाद अगर पहरेदार का ओहदा मिले तो भी कबूल है। सलामत रहे उस्मान साहब। मुझे आपका साथ चाहिए होगा। मेरे साथ खड़े हो जाएं और आंखें खुली रखें ताकि हम तरक्की कर सकें भाई। आप हमेशा कुरान और हक के रास्ते पर चलते हैं उस्मान साहब। मैं आपके साथ हूं मेरे भाई। आप कबीले को खुशहाल बनाएंगे। नए तिजारती रास्ते चुनें और नए तिजारती मुआहदे भी कीजिए। ये सब कुछ होगा, लेकिन मुंह मोड़े बगैर, घुटने टेके बगैर होना चाहिए, और हर तरह के फरेब के बगैर होना चाहिए भाई। आप पर मुझे पूरा एतमाद है। कबीले को खुशहाल बनाने के लिए हर जरूरी काम की पूरी कोशिश करूंगा, यकीन करें मेरा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम आकचा दरवेश। वालेकुम अस्सलाम कोनूर, खुश आमदीद। ये उस्मान साहब को दे दें। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो कोनूर। जल्दी जाएं आकचा दरवेश, हमारे पास वक्त कम है। आकचा दरवेश, मोहतात रहिएगा। वजीर के सिपाही हर जगह है। अल्लाह आपकी मदद फरमाए उस्मान साहब। वजीर आलम शाह ने मुझसे यह कहा कि ये मैं आपको दे दूं सुल्तान मसूद।
उसने गेहातू को मारने की कोशिश की और आर्गून की तवज्जो हमारी तरफ मबजूल कराई और उसे गुस्सा दिलाया। क्या ये काफी नहीं था कि वो शहंशाह के साथ काम कर रहा है? हाँ, उसने बताया था कि हमारे दरमियान एक गद्दार है, उसी ने मुझे मारने की कोशिश की है और मुझे धोखा दिया। बल्कि वो नहीं, तुम सबसे बड़े गद्दार हो उस्मान। तैयारी करो, हम कबीले जा रहे हैं। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। उस्मान, खुशामदीद कोनूर। उस्मान को क्या हमारा सलाम भेज दिया तुमने? कोनूर, अब तुम्हें अपने चेहरे से नकाब हटाना होगा। वजीर आलम शाह, इसका क्या मतलब है? तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? तुमने जो मेरे साथ किया वो मैं सोच भी नहीं सकता कोनूर। गद्दार, मैंने अपनी आस्तीन में तुम्हारे जैसा सांप पाला। गद्दार तुम हो, सल्जूक रियासत को धोखा दे रहे हो। शुक्र है मैंने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया। तुम वजीर आलम शाह शैतान की फितरत रखते हो। वफादारी निभाना मुश्किल काम है, मगर उससे मुश्किल यह है कि किसके साथ वफादारी निभाना है। तुम असली गद्दार हो कोनूर। तुमने उस्मान के साथ काम किया और सल्जूक के सुल्तान को कत्ल करने की कोशिश की। जब मैं उस्मान को पकड़ूंगा तब मैं उसका और तुम्हारा दोनों का सर कलम करके सुल्तान के पास ले जाऊंगा। तुम्हारी गद्दारी हमारे काम आ गई कोनूर। तुम्हारे ही जरिए मैंने उस्मान को फंसाया। मेरी बात याद रखना आलम शाह, तुम एक घटिया और गलीज आदमी हो। तुमने जो कुछ किया उसका हिसाब दोगे। बेशक अल्लाह काफिरों के लिए काफी है। जाओ उसे जिंदान में फेंक दो और इसे खाना पीना कुछ भी मत देना। रियासत को धोखा देने का क्या मतलब है ये जल्द समझ जाएगा। मैंने अपनी रियासत से गद्दारी नहीं की बल्कि उसकी खिदमत की है। अब मेरी रियासत वही है जो उस्मान साहब को मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रब्बी, अलाउद्दीन की किस्मत में इस्लाम के बाग में परवान चढ़ना और फूलों की तरह परवरिश पाना लिखते।
इस्लाम की राह पे चलने वाला जवान बहादुर सरदार हो। या रब्बी, अलाउद्दीन को हमेशा सारी जिंदगी सिराते मुस्तकीम पर चलाना। आमीन मेरे उस्मान। मेरा बेटा, हाँ बेटा। अलाउद्दीन के पैदा होने से पहले मैंने इस कलाम को लिखा था। आयतल कुर्सी है ये। अलाउद्दीन अली। कितना प्यारा नाम रखा है उस्मान आपने अपने बेटे का। मेरी ख्वाहिश है कि हजरत अली जैसा इल्म और बहादुरी अता हो तुम्हें। अपने भाई उरहान के साथी बनो, जंग पर जाएं उसके साथ। तुम कभी अलग ना होना, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखना हमेशा, समझे बेटा? उस्मान साहब की तरह काबिल बनना है तुम्हें। याद रखना कि अपने भाई उरहान से कभी जुदा ना होना। बाला, हकीकी दुआ दी तुमने। कितना बड़ा दिल है तुम्हारा जानती हो। मैं ये देख सकता हूं कि कैसे तुम परवरिश करोगे अलाउद्दीन की। बाला, यही ख्वाहिश है कि दोनों एक कालिब दो जान बने, ख्वाह परवरिश अलग अलग घर में हो। अलाउद्दीन अली, तुम जानते हो तुम्हारी माँ बहुत ही अजीम और बहादुर है। बहुत अच्छी किस्मत होगी तुम्हारी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह अपने नाना शेख अदवाली के रास्ते पर चलोगे और हमारे कबीले के लिए एक नई रोशनी बनोगे तुम बेटा। आमीन मेरे उस्मान, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हुजूर, अंदर आ सकता हूं? हाँ, आ जाओ। सरदार, अक्चा दरवेश ये लाए हैं कोनूर की तरफ से। वजीर, तो चंद सिपाहियों के साथ गेहातू की तरफ जाने की तैयारी है। तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। अब वक्त आ गया है, हम सफर के लिए निकलेंगे और वजीर को मौत के घाट उतारेंगे। जो आपका हुक्म मेरे सरदार। क्या ये कहावत तुमने नहीं सुनी कि एलची को मत मारो? ये कहावत माने रखती है तुर्कों के लिए।
अगर नहीं है तो ये क्या है? वजीर आफंदी, जब से उसने हाथों के साथ काम शुरू किया, हैवान बन गया। जिंदगी में हर चीज का नतीजा निकलता है, हर चीज का। वो मुझे कबूल नहीं करेगा क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं। अब मैं एक नया मंसूबा बनाऊंगा, उस्मान को धोखा दूंगा मैं। आर्गोस, जाओ घोड़ा तैयार करो, कोशिश के पास जाऊंगा, गद्दार कोशिश के पास। जैसे आपका हुक्म जनाब। रुक जाओ। कहां जा रहे हो तुम लोग? मैं बाजार जा रहा हूं जनाब। जंग की हालत है, जंग के हालात में इतना सामान बाहर नहीं बेचना चाहिए। अगर कबीले का मुहासरा हुआ तो हमारे लोग क्या खाएंगे? ये आपका हुक्म था मेरे हुजूर कि वक्त जाए किए बगैर अपनी मसनूआत को फरोख्त करो। वो दौर खत्म हो चुका, अब हालात तब्दील हो गए। हर किसी को तैयार रहना चाहिए। इर्दोग्तु, अब से हम बाजार जाने वाली हर एक चीज पर मुकम्मल नजर रखेंगे। मेरे इल्म में लाए बगैर गाय की कोई चीज फरोख्त नहीं होगी, समझे? जो हुक्म मेरे हुजूर। चलो, सारा सामान कबीले वापस ले जाओ। देखो कौन आ रहा है। ठीक है हुजूर। वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? मेरे वालिद का नाम एवाज है और मैं उनकी साहबजादी सेल्वी। खुशामदीद। लेकिन हमें आपकी सामान की तलाशी लेनी होगी, कबीले की हिफाजत के लिए। सिपाहियों, सेल्वी खातून मलहून खातून की चचाजाद बहन है, हमारी मेहमान है। इन्हें इंतजार मत करवाओ। जैसे आपका हुक्म मेरे हुजूर। खुशामदीद सेल्वी खातून। बहुत शुक्रिया कुंदूस साहब। आप कबीले में खवातीन के पास जा सकती हैं। बहुत शुक्रिया। जाइए। वजीर आलम शाह, सालिमों का जमाना अब खत्म हो चुका। तुम्हारे पास इतना वक्त है कि तुम कह सको कि वक्त खत्म हुआ है या नहीं उस्मान? मुझे लगता है कि
तुमने बहुत ज्यादा जिंदगी गुजार ली है। मैं अपने मकसद की खातिर लड़ते हुए मरूंगा वजीर आलम शाह। तुम्हारा ख्वाब हमेशा ख्वाब ही रहेगा उस्मान, क्योंकि हम एक ही ख्वाब के पीछे हैं और दो तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। अरे भाई, सिपाहियों, वजीर उस्मान साहब, इस तरफ आ जाए। आ जाए। सिपाहियों, जल्दी! जाओ, उनके पीछे जाओ और सबको मार दो। जल्दी जल्दी। उस्मान जिंदा नहीं बचना चाहिए। जल्दी करो। उस्मान साहब, जंगजुओ, मेरे पीछे पीछे आओ। हमारे दोस्तों की मदद काम आ रही है।